अब बात होती है मेवाड़ की, तो सभी का मन उस महान वीर महाराणा प्रताप की ओर चला जाता है। उसकी वीरता, उसकी जंग और अपने देश के लिए उसकी प्रतीक्षाई कहानियां सभी के दिल में बस गई है। फिर उसका नाम आता है राणा संगा का, जो अपने समय का एक महान योद्धा था। और फिर महाराणा कुंभा की बात भी होती है, जिन्हें मेवाड़ की शौर्य की कहानियों में सदा के लिए याद किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है महाराजा हम्मीर सिंह का नाम, जिन्हें मेवाड़ की हिस्ट्री में छुपा हुआ एक रहस्य माना जाता है? ये वही वीर है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने प्रजा और अपने राज्य को बचाने के लिए दिया। आज भी लोग उसे भूल गए हैं, लेकिन हम्मीर सिंह ने मेवाड़ को जितना था, उसने अपने शहर और उसके लोगों के लिए क्या क्या किया, ये कहानी आपको हम बताने वाले हैं। जिस समय पृथ्वीराज चौहान की गाथाएं इतिहास बन रही थी, उस समय मेवाड़ वीरता की भूमि होते हुए भी खामोश थी। चित्तौड़ की दीवारें टूटी थी, महलों में राख थी और सूर्यवंश की ज्योति बुझ चुकी थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा रतन सिंह युद्ध में मारे गए। रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और राजपूताने की शान खामोशी में डूब गई। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मेवाड़ की आत्मा का अंतिम संस्कार था। परंतु इतिहास कभी अधूरा नहीं होता। जहां राख होती है, वहीं से चिंगारी भी जन्म लेती है। और इस चिंगारी का नाम था हम्मीर सिंह। हम्मीर कोई आम योद्धा नहीं था। वह एक निर्वासित राजकुमार था, जो अपने राज्य, अपने गौरव और अपने पूर्वजों की अस्मिता को पुनः जीवित करने का सपना देख रहा था। उसे युद्ध नहीं, न्याय चाहिए था। पर न्याय के लिए तलवार उठानी पड़ी। उसका जन्म वंश तोलाजी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो खुद गद्दी से निष्कासित कर दिए गए थे। हम्मीर बचपन से ही जंगलों में पला, युद्ध की आवाजें सुनते सुनते बड़ा हुआ। लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला थी, जो उसे चित्तौड़ के सिंहासन तक ले जाने वाली थी। दिल्ली सल्तनत का खौफ उस समय पूरे भारत पर छाया हुआ था। खिलजी की तलवारें, तुगलक की चालें, सब मेवाड़ को कमजोर मान चुके थे। पर उन्हें नहीं पता था कि मेवाड़ के जंगलों में एक सिंह जाग चुका है। हम्मीर ने सबसे पहले रणथंभौर पर ध्यान केंद्रित किया। वहां से समर्थन मिला। फिर नागदा, आहड़ जैसे छोटे राजाओं को एकत्र किया। और फिर उसने किया वो जो असंभव माना जा रहा था, चित्तौड़ को वापस लेना। एक एक किला, एक एक गढ़, एक एक वीर हम्मीर के साथ जुड़ने लगे। और आखिरकार एक रात मेवाड़ की धरती पर फिर से राजपूत ध्वजा फहराई गई। हम्मीर सिंह ने 1326 में चित्तौड़ को फिर से जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह पुनर्जन्म था मेवाड़ का। वह पहला सिसोदिया था जिसने स्वतंत्र रूप से राज्य किया, बिना दिल्ली सल्तनत को झुके। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली का नवाब मोहम्मद बिन तुगलक इस अपमान को सह नहीं सका। उसने एक बड़ी सेना भेजी, एक सेनापति के साथ, जिसे हम्मीर के विनाश का आदेश मिला। लेकिन हम्मीर ने अपनी भूमि पर ऐसा जाल बिछाया कि दिल्ली की सेना जंगलों में भटक गई और अंततः एक भी सैनिक वापस नहीं गया। तुगलक का सेनापति बंदी बना और तब हम्मीर ने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। उसने दुश्मन के सेनापति को शांति से छोड़ा, लेकिन संदेश के साथ, मेवाड़ की स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। इसके बाद हम्मीर ने न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, किसानों को भूमि दी और कला को पुनः जीवित किया। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक निर्माता था। उसकी तलवार जितनी तेज थी, उसकी सोच उतनी ही गहरी।
उसने मेवाड़ को सिर्फ जीता नहीं, उसका पुनर्निर्माण किया। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, उसकी उम्र बढ़ी, दुश्मन भी बढ़े। एक बार फिर दिल्ली ने युद्ध की तैयारी की, परंतु इस बार हम्मीर तैयार था। अंतिम युद्ध में उसने अपने राज्य की सीमाओं को लांघकर दिल्ली तक चुनौती दी। अंततः 1364 में हम्मीर सिंह ने संसार को अलविदा कहा। परंतु वो गया नहीं, वो अमर हुआ। आज हम महाराणा प्रताप की गाथाएं गाते हैं, सगा की वीरता को याद करते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर हम्मीर सिंह ने चित्तौड़ को फिर से नहीं खड़ा किया होता तो ना प्रताप होते, ना मेवाड़। वो एक नींव था, एक दीपक जिसने अंधकार में रोशनी जलाई। महाराणा हम्मीर सिंह एक राजा, एक योद्धा, एक सपना जो राख से उठा और सूर्य सा चमका। अगर आप भी उन कहानियों से प्रभावित है जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में छुप गई है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ हम आपको उन बेहद शक्तिशाली वीर योद्धाओं और महान राजाओं की कहानियां सुनते हैं, जिन्होंने अपने समय में कभी ना कभी दुनिया को बदल दिया, लेकिन जो इतिहास से मिट गए। इतिहास सिर्फ जीत या हार की बात नहीं होती, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान वार दी, अपने देश की रक्षा की और जो कभी भी याद नहीं किए गए। ये भूल गए वीर हमारे लिए जीने का एक उदाहरण है और हम उन्हें याद दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी इन अनजानी कहानियों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन वीरन के बारे में जो इतिहास में ना जाने कहाँ खो गए, दे ऑल डिजर्व टू बी रिमेम्बर्ड, तो अपना सपोर्ट दिखाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आइए इन कहानियों को हमारे साथ जिए। अपने दोस्त भी हमें बताएं और हमारे साथ बने, क्योंकि हर एक कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को है।